दूसरा राजा, इज़राइल और यहूदा में फैला भ्रष्टाचार। इसमें हम देखेंगे एलिया के स्थान पर एलीशा, एलीशा के चमत्कार, तेल का पात्र, एक मृतक बच्चे का जीवित किया जाना, नामान और गेहजी, एलीशा के अन्य आश्चर्य कर्म, इज़राइल और यहूदा पर अश्शूर का हमला। इस पुस्तक में दोनों राज्यों इज़राइल और यहूदा और उनमें राज करने वाले राजाओं की कहानी का बाकी हिस्सा है। इज़राइल में लगभग सभी राजा बुरे ही हुए, यहूदा में कुछ अच्छे राजा भी हुए। इस पुस्तक में हम भी पढ़ते हैं कि ये दोनों राज्य कैसे अश्शूर की बंधुआई में गए। अश्शूरियों ने 730 ईसा पूर्व में इज़राइल के उत्तरी राज्य को अपने अधीन किया। कुछ अश्शूरियों ने सामरिया में यहूदियों के साथ अंतर विवाह भी किए, जिससे सामरी जाति के लोगों का जन्म हुआ, जिनके साथ दूसरे यहूदी यीशु के समय में कोई व्यवहार नहीं रखते थे। फिर लगभग 150 साल बाद यहूदा का दक्षिण राज्य भी बेबीलोन द्वारा कब्जे में कर लिया गया। अश्शूर के बाद बेबीलोन दूसरी विश्व शक्ति बन गया था। ये एक दुखद बात थी कि इज़राइल की गलतियों से यहूदा ने कोई पाठ नहीं सीखा था। एक समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सीखता है, एक मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं सीखता। हमें परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है कि हम बुद्धिमान बन सके। बुद्धिमान बनने का एक तरीका ये होता है कि हम दूसरों द्वारा की गई गलतियों में से सीखें। हम पवित्र शास्त्र में दिए गए निष्फलताओं के उदाहरणों में से सीख सकते हैं। आदम और हव्वा, कैन, अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, यहोशू, दाऊद आदि। हम अपने आसपास की कलीसियाओं और प्रचारकों की निष्फलताओं से भी सीख सकते हैं। फिर हमें उनके द्वारा की गई गलतियों को दोहराना नहीं पड़ेगा। एलिया की जगह पर एलीशा। अध्याय 1। अहज्याह इज़राइल का नया राजा था और वो एलिया पर बहुत क्रोधित था, क्योंकि उसने उसकी मूर्ति पूजा के लिए उसे धिक्कारा था। इसलिए उसने उसे पकड़ने के लिए 50 सैनिक भेजे। एलिया ने सैनिकों के प्रधान से कहा, अगर मैं परमेश्वर का जन हूँ तो स्वर्ग से आग गिरे और तुझे और तेरे 50 को भस्म कर दे। 1:12। तब उसी समय आकाश से आग गिरी और उसने उन सभी को भस्म कर दिया। फिर यही दूसरी बार 50 सैनिकों के एक दूसरे दल के साथ भी हुआ। तीसरे दल के सैनिकों के प्रधान ने एलिया से दया की याचना की और एलिया उसके साथ राजा के पास गया और उसने राजा को बता दिया कि वह उसकी मूर्ति पूजा की वजह से मर जाएगा। जब यीशु सामरिया में उसी जगह पर आया था और सामरियों ने उसका स्वागत नहीं किया था, तब याकूब और यूहन्ना ने इसी घटना को याद किया था। वे भी एलिया की तरह आकाश से आग गिराना चाहते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें डांटते हुए ये कहा था, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मैं मनुष्यों को मारने नहीं, उन्हें बचाने आया हूँ। लूका 9:55 और 56। यहाँ हम नई वाचा की मसीह की आत्मा और पुरानी वाचा की नबियों की आत्मा के बीच का फर्क देख सकते हैं। अध्याय 2। यहाँ हम एलिया द्वारा परखे जाने पर एलीशा के दृढ़ संकल्प को देखते हैं। जब एलिया को स्वर्ग में उठा लिए जाने का समय आ गया, तब एलीशा उसके साथ गिलगाल को गया। वह एलिया ने उसे कहा कि वह वहीं रुक जाए,
क्योंकि वह स्वयं बेतेल जाने वाला था। एलीशा ने कहा, नहीं, मैं तेरे साथ आऊंगा। बेतेल में एलिया ने फिर उससे कहा कि वह वहीं रुक जाए, क्योंकि वह यरीहो जा रहा था। एलीशा ने फिर कहा, नहीं, मैं तेरे साथ आऊंगा। और यही एरीहो में भी हुआ। फिर एलिया यरदन में पहुंचा। जब वे यरदन नदी पर पहुंचे तो एलिया ने अपनी चादर से पानी को फटकारा और पानी ने फटकर उनके लिए रास्ता छोड़ दिया और वे दोनों नदी पार हो गए। फिर एलिया ने एलीशा से पूछा, तू मेरे पीछे क्यों लगा है? तू क्या चाहता है? आपके विषय में क्या कहा जाए? आप क्या चाहते हैं? क्या आप ज्यादा आमदनी, एक नई कार या एक नया घर चाहते हैं? लेकिन एलीशा का यह जवाब था, तेरी आत्मा का दोगुना अंश मुझे मिले। 2:9। वह संसार में और कुछ नहीं चाहता था। वह उस आत्मा का अभिषेक चाहता था जो एलिया पर थी। उसने इसलिए एलिया का पीछा किया था। इससे पहले कि परमेश्वर हमें एक सेवकाई दे, वह हमें भी परखेगा। वह हमें कुछ खास तरह के अनुभव होने देगा। वह हमें गिलगाल तक लाएगा और यह देखेगा कि क्या हम वहां पहुंचकर संतुष्ट हो गए हैं। कुछ मसीही संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं, नहीं प्रभु, मैं संतुष्ट नहीं हूं। परमेश्वर फिर उन लोगों की अगुवाई करता है और उन्हें एक ज्यादा गहरे अनुभव में ले जाता है। बेतेल, वह आपको कुछ दर्शन दे सकता है। कुछ लोग उससे संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे कहते हैं, नहीं प्रभु, मुझे तेरी भरपूरी में से और चाहिए। ये हो सकता है कि वह आपके द्वारा कोई चमत्कार करे। कुछ लोग उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ऐसे होते हैं जो कहते हैं, प्रभु, मैं चाहता हूं कि जो आत्मा तुझ पर ठहरा था वही मुझ पर आकर ठहरे, कि वह मुझे तेरे जैसा बना दे। मैं इससे कम और किसी बात से संतुष्ट नहीं होऊंगा। क्या आपके अंदर ऐसी लालसा है? अगर हाँ, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको निराश नहीं करेगा। मैंने ऐसे बहुत से मसीह देखे हैं जो उन बातों से संतुष्ट हो गए हैं जो परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ से कम है। 25%, 50% या 75 से। एलीशा की तरह हो जाओ, जो अपनी पीढ़ी में परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठ की तरफ बढ़ता रहा। उसे इसलिए दोगुना अभिषेक मिला क्योंकि वह दृढ़ता से आगे बढ़ता रहा और उसने एलिया से दोगुने ज्यादा चिन्ह और चमत्कार किए। आज अगर आप जाकर बहुत से प्रचारकों से ये कहेंगे, मुझे पवित्र आत्मा में बपतिस्मा चाहिए, तो वे आपसे यही कहेंगे, अरे ये तो आसान है, आओ मैं तुम्हारे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कर देता हूँ। वह आपके लिए प्रार्थना कर देगा और आपसे भी कुछ अस्पष्ट बड़बड़ाने के लिए कह देगा और फिर ये घोषणा कर देगा, तुम्हें पवित्र आत्मा मिल गया है। लेकिन एलिया ने क्या कहा? उसने एलीशा से कहा, तुझे पवित्र आत्मा का दोगुना अभिषेक चाहिए? ये तो आसान नहीं है। तूने एक बहुत मुश्किल बात चाही है, लेकिन अगर परमेश्वर तुझे कृपा दे और तू मुझे स्वर्ग में जाते हुए देखे, तब वह तुझे मिल जाएगा। 2:10। एलिया ने सारा मामला परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया था। यह एलिया मसीह का प्रतीकात्मक स्वरूप है और प्रभु भी हमसे यही कहता है, अगर तुम
मुझे पिता की दाहिनी तरफ बैठा देख सको और ये जानो कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ जीत लिया है और मुझ में विश्वास करो, तब तुम्हें वह अभिषेक मिल जाएगा। दोगुना अभिषेक पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप मनुष्य की तरफ न देखते हुए सिर्फ प्रभु की तरफ देखें तो आप वह पा सकते हैं। ये आपके लिए प्रभु का वचन है। आज भी कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ यीशु ही पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी ये कहा था, मैं तो तुम्हें सिर्फ पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। कोई मनुष्य आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु ही वह बपतिस्मा देता है। इसलिए सीधे उसके पास ही जाए। जबकि एलिया और एलीशा बात ही कर रहे थे तो स्वर्ग से एक अग्निरथ आया और एलिया को स्वर्ग में उठा लिया गया। एलीशा ने वो दृश्य देखा, पीछे छूट गई एलिया की चादर को ले लिया और उसके अभिषेक का दोगुना हिस्सा पा लिया। उसे तुरंत ही इसका प्रमाण भी मिल गया। जब वह यरदन नदी पर पहुंचा तो उसने उस चादर से पानी को फटकारा और वह फट गया और वह उसमें से होकर चला गया। वह अभिषेक हमारे जीवन में नजर आएगा। हमें न तो चीखना चिल्लाना पड़ेगा और न ही किसी को अपने अनुभव के विषय में बताना पड़ेगा। हमारा जीवन और हमारी सेवकाई अपने आप ही बताएंगे उन लोगों को भी जो हमारी आलोचना निंदा करते हैं। एलीशा के आश्चर्य कर्म। आगे हम उन विभिन्न प्रकार के आश्चर्य कर्मों के विषय में पढ़ते हैं जो एलीशा ने किए। एक नगर में पानी बहुत खराब था। एलीशा ने लोगों से कहा कि वे उसके पास एक नमक से भरा पात्र ले आए। उसने वह पानी में डाल दिया और वह पानी शुद्ध हो गया। 2:20 अध्याय 3:11 में हम इज़राइल में दूसरे लोगों द्वारा एलीशा को एक सुंदर उपाधि देता हुआ पाते हैं। वह जो एलिया के हाथ धुलाता था। जब भी एलिया अपने भोजन से उठता था तब एलीशा उसके हाथ धोने के लिए पानी लाता था। उसने वह काम ऐसी नियमितता और निष्ठा से किया था कि जिन्होंने उसे वह करते देखा उन्होंने उसे वही शीर्षक दे दिया। एलीशा की सेवकाई की शुरुआत इस तरह हुई थी। इससे पहले कि परमेश्वर हमें एक सेवकाई सौंपे, वह हमें मामूली बातों में परखेगा। इज़राइल का अगला अगुआ बनने से पहले यहोशू ने बहुत सालों तक मूसा की सेवा की थी। इससे पहले कि तीमुथियुस एक प्रेरित बना, उसने भी विश्वास योग्य रहते हुए पौलुस की सेवा की थी। जब एलीशा ने अपनी सेवकाई शुरू की थी, उस समय वह एक महान प्रचारक या महान नबी के रूप में नहीं जाना गया था। उसे सिर्फ एक सेवक के रूप में जाना गया था। बहुत से युवा लोग परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ पाने से इसलिए चूक जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की सेवा के मौके खोजने की बजाय सेवकाई में अपने लिए बड़े नाम की खोज में लग जाते हैं। यीशु ने अपने उदाहरण द्वारा हमें सिखाया कि हमें अपने जीवन के अंत तक लोगों के पैर धोते रहना है। ऐसा नहीं है कि हमें लोगों के पैर धोने से शुरू करना है और फिर वरिष्ठ सेवकाइयों में आगे बढ़ जाना है। नहीं, हमारी बुलाहट जीवन के अंत तक लोगों के पैर धोने की सेवकाई करते रहने की ही है।
हमें हमेशा मामूली तुच्छ काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यीशु ने कहा कि वह सेवा करवाने नहीं, दूसरों की सेवा करने के लिए आया है। मत्ती 20:28। पृथ्वी पर रहने के अपने अंतिम दिनों तक हमेशा एक सेवक ही बने रहे। अगर आप हमेशा के लिए प्रभु के सेवक बने रहना चाहते हैं तो हमेशा लोगों के सेवक बने रहे। अपने आप को हमेशा और कुछ नहीं, बस लोगों के सेवक ही मानते रहे। जब आप प्रभु के सेवक होते हैं तब लोग आपके प्रति दयावान होंगे और आपकी सेवा करेंगे। लेकिन इस बात में कभी आनंद न मनाए, कभी लोगों को अपने सेवक के रूप में न देखें। वे आपके भाई हैं। उनकी सेवा करने और उनके पांव धोने के लिए हमेशा तैयार रहे। आज ज्यादातर प्रचारक स्वामी बन गए हैं और यही वजह है कि उनकी सेवकाई में से अभिषेक चला गया है। नबूवत की सेवकाई के विषय में यहाँ मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। जब एलीशा ने नबूवत करने के लिए परमेश्वर के मन की बात जाननी चाहिए तो उसने एक वीणा वादक को उसके लिए वीणा बजाने के लिए कहा। 3:15। जैसे ही वीणा वादक ने वीणा बजाई तो परमेश्वर का हाथ सामर्थ के साथ एलीशा पर उतरा और उसने सामर्थ के साथ नबूवत की। हम वहां एक ईश्वरीय संगीत के मूल्य को देखते हैं। मैं अपने जीवन में ऐसे बहुत से अवसरों को याद कर सकता हूँ जब रविवार की सुबह आराधना और स्तुति के समय परमेश्वर का हाथ सामर्थ के साथ मुझ पर उतरा था और मुझे ऐसा सामर्थी वचन दिया था जो सभा में आने से पहले मेरे पास नहीं था। उस अभिषेक संगीत में एक सामर्थ थी जिसके द्वारा नबूवत का आत्मा एलीशा पर उतरा था। एक नबी को कभी कभी संगीतकारों की मदद की जरूरत होती है। इस वजह से ही आराधना में अगुवाई करने वालों का अभिषेक होना बहुत जरूरी होता है। उनका सिर्फ अच्छा संगीतकार होना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि ये भी जरूरी होता है कि वे अभिषिक्त हो और उनका अच्छा विवेक हो। दाऊद ने गायक और संगीतकार नियुक्त किए और उनका अभिषेक होना जरूरी था। आराधक मंडलियों के आसाफ जैसे कुछ अगुओं ने बड़े अद्भुत 12 भजन लिखे। भजन संहिता 50वां अध्याय 73 से 83। 2 आराधक अगुओं को दृष्टा नबी कहा गया। हेमान पहला इतिहास 25:5 और यदूतून दूसरा इतिहास 35:15। तो इस तरह परमेश्वर को अभिषेक नबियों का समर्थन और उनको प्रोत्साहन देने के लिए अभिषेक संगीत तज्ञों के मदद की जरूरत होती है। कलीसिया का निर्माण इसी तरह होता है। ये हो सकता है कि आप में से कुछ के लिए नबी की बुलाहट न हो, आपको संगीतकार होने के लिए बुलाया गया हो, तो अभिषेक संगीतकार बने। मेरा विचार है कि उस दिन अगर वीणा बजाने वाले ने किसी सांसारिक शैली के संगीत की नकल की होती तो एलीशा को नबूवत करने की कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। नहीं, उस संगीत में कुछ स्वर्गीय बात थी। ऐसा संगीत होता है जो सांसारिक है और ऐसा संगीत होता है जो स्वर्गीय है। जब संगीत स्वर्गीय होता है तो आप जान लेते हैं, क्योंकि वह आपकी आत्मा को परमेश्वर की स्तुति के लिए उभारेगा। ऐसा संगीत भी होगा जो आपको
सिर्फ संगीतकार की सराहना करने के लिए उभारेगा। आप सिर्फ तभी एक अभिषिक्त संगीतकार है जब आप लोगों की अगुवाई करते हुए उनको परमेश्वर की स्तुति में पहुंचा सके और एक सभा में नबुवत की आत्मा को ला सके। तेल का पात्र, अध्याय 4। हम पद 1 से 7 में एक प्रचारक की विधवा के विषय में पढ़ते हैं जिस पर कुछ कर्ज था। ये एक दुखद बात होती है कि जब पति अपने पत्नियों को कर्ज में छोड़कर मर जाते हैं। हम में से हर एक को किसी भी कीमत पर इससे बचना चाहिए। खास तौर पर प्रचारकों को इससे बचे रहना चाहिए क्योंकि ये एक खराब साक्षी होती है। यहाँ उसका लेनदार कर्ज के बदले उसके दोनों बच्चों को अपना दास बनाकर ले जाने के लिए आ गया था। एलीशा ने उससे पूछा कि उसके घर में क्या है। उसने कहा, मेरे पास एक पात्र में थोड़े से तेल के अलावा और कुछ नहीं है। उसने तेल के उस पात्र के विषय में कहा कि वह कुछ नहीं है, जबकि वही उसकी मुश्किल का हल था। जंगल में परमेश्वर ने मूसा से भी यही सवाल किया था, तेरे हाथ में क्या है? उसके हाथ में सिर्फ एक चरवाहे की लाठी थी, वही काफी था। उसी लाठी से उसने लाल सागर के 2 भाग किए, चट्टान में से पानी निकाला और इज़राइल को प्रतिज्ञा देश की सीमा तक पहुंचाया। सारपत की विधवा के पास भी, जहां एलिया गया था, थोड़ा आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही था, लेकिन उसमें ही उसके परिवार की सारी समस्या का हल रखा था, जिसने फिर उसे और उसके बेटे को मृत्यु से बचाया था। हमारे पास भी ऐसा कुछ हो सकता है जिसे हम मूल्यवान नहीं मानते और कहते हैं, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ये हो सकता है कि शायद प्रभु उसी बात को इस्तेमाल करना चाहता हो। यह तेल का पात्र पवित्र आत्मा का प्रतीक है। प्रभु की सेवा करने वाले कभी कभी कहते हैं, मेरे पास ज्यादा धन या ज्ञान नहीं है, मुझ में कोई योग्यता या चतुराई भी नहीं है, मेरे पास ऐसे समर्थक भी नहीं है जो मेरी आर्थिक मदद करे। प्रभु का काम करने के लिए बहुत से बातों की जरूरत है, मैं क्या करूं? तब आप उनसे पूछ सकते हैं, क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया है? हाँ, फिर तुम्हें और क्या चाहिए? इस स्त्री को यह मालूम नहीं था कि उसकी सारी मुश्किलों का हल उस तेल के पात्र में ही था। एलीशा ने उसे कहा, घर घर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ला, थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने पुत्रों के साथ भीतर जाना और द्वार बंद कर इन सब बर्तनों में तेल उंडेलना, और जो जो भर जाए उन्हें एक और रखती जाना, ये कोई देखने न पाए। इसे गुप्त में करना। पद 3 और 4 जो यीशु ने सिखाई थी, ये ऐसी ही बात थी। अपने द्वार बंद करके प्रार्थना या उपवास करना और अपना दान गुप्त रूप में देना। कोई तुम्हें ये करते हुए न देखने पाए। मत्ती 6वां अध्याय 1 से 18। परमेश्वर के एक पवित्र जन को लोगों के सामने आने से पहले गुप्त में जहां चाल चलन और परमेश्वर के साथ चलना भी चाहिए। द्वार बंद करने पर आप ये जान पाएंगे कि पवित्र आत्मा आपकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। फिर द्वार खोलकर बाहर आए और वो सब दूसरों के साथ बांटे। इस तरह
आप अपना कर्ज चुका सकते हैं। हम पूरे जगत के कर्जदार हैं। हमें उन्हें सुसमाचार देना है। पौलुस ने कहा, मैं यूनानियों और बर्बरों, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों सबका कर्जदार हूं कि उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार दूं। रोमियो 1:14। हम पूरी कलीसिया के भी कर्जदार हैं, हर एक विश्वासी के, कि उन्हें प्रेम का दर्शन कराए। बाइबल कहती है, आपसी प्रेम के अलावा दूसरी किसी बात में किसी के कर्जदार न हो। रोमियो 13:8। इस दोहरे कर्ज को, सारे जगत को सुसमाचार सुनाने और परमेश्वर के हर एक बच्चे से प्रेम करने के कर्ज को हम कैसे चुका सकते हैं? क्या प्राथमिक तौर पर इसमें हमें धन या मानवीय योग्यता की जरूरत है? नहीं, हमें सबसे पहले पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। यीशु ने अपने शिष्यों से वही पाने का इंतजार करने के लिए कहा था। प्रेरितों 1:8। पौलुस ने भी तीमुथियुस से इसी आग को जलाए रखने के लिए कहा था। 2 तीमुथियुस 1:6। द्वार बंद करके परमेश्वर के खोजी बने, प्रेम का पीछा करें और पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदानों को आग्रह पूर्वक खोजने का प्रयत्न करें। उसकी धुन में रहे, खास तौर पर नबूवत के दान के लिए। 1 कुरिन्थियों 14:1। फिर आप अपना कर्ज चुका सकते हैं। पवित्र शास्त्र के इस भाग का यही संदेश है। उस विधवा को जितने पात्र भी मिले, उसने वो सब भर दिए। उसने उससे न सिर्फ अपना कर्ज चुकाया, बल्कि उसने अपने पड़ोसियों को भी आशीषित किया, क्योंकि उसने उनमें तेल भरकर ही उन्हें लौटाया होगा। हमारी भी यही बुलाहट है कि हम अपने पड़ोसियों को और जिनसे भी हम मिलते हैं आशीष दिया करें। इसलिए हमें पवित्र आत्मा से भरे रहने की जरूरत है। एक मृत बालक का जीवित किया जाना। अध्याय 4:8-37 में हम एक अन्य स्त्री के विषय में पढ़ते हैं। एक विशिष्ट, धनी, संपन्न और प्रभावशाली स्त्री, जिसने एलीशा की सेवकाई से आशीष पाई थी। परमेश्वर आशीष देने के लिए सिर्फ निर्धन, निरक्षर या अनपढ़ लोगों को ही नहीं चुनता। वो कोई भेदभाव नहीं करता। उसने अनपढ़ पतरस को चुना था, तो उसने ऊंची शिक्षा पाए हुए पौलुस को भी चुना था। पतरस को पवित्र शास्त्र का ज्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन पौलुस पवित्र शास्त्र का विद्वान स्नातक पंडित था। कुछ ऐसी धनवान स्त्रियां भी थी जो यीशु और उसके शिष्यों की आर्थिक मदद करती थी, और यीशु ने उनके बड़े दान इसलिए स्वीकार किए क्योंकि वे सभी पवित्र भक्त स्त्रियां थी। लूका 8:3। एक धनवान स्त्री थी जो एलीशा की सहायता करती थी। वह स्त्री ईश्वरीय भी थी, क्योंकि जब उसने एलीशा को अक्सर वहां आते जाते देखा, तो उसने अपने पति से कहा, वह जो हमारे यहाँ से होकर अक्सर आया जाया करता है, मुझे परमेश्वर का पवित्र जन लगता है। एलीशा का एक संदेश सुने बिना ही उसने ये कैसे जान लिया कि वह परमेश्वर का पवित्र जन था? उसने खाने की मेज पर उसके आचरण को ध्यान से देखा था। हमारे लिए ये कितना अच्छा उदाहरण है। एक ईश्वरीय व्यक्ति की पहचान उसकी छोटी छोटी बातों में होती है। वो कैसे बैठता है, लोगों से कैसे बात करता है,
अपना खाना कैसे खाता है और सामान्य बातों में उसका व्यवहार कैसा होता है। हमें उसके प्रवचन सुनने की जरूरत नहीं होती। इसलिए इस स्त्री ने एलीशा के लिए एक अतिथि कक्ष, गेस्ट रूम बना दिया, जिसमें उसने एक बिस्तर, मेज, कुर्सी और दिया रख दिया। एलीशा ने यह सब उससे नहीं मांगा था, लेकिन वह एक विचारशील और दयालु स्त्री थी, जैसी सभी ईश्वरीय स्त्रियां होती है। परमेश्वर अपने सेवकों के लिए ऐसे विश्राम के स्थान तैयार करने द्वारा उनकी देखभाल करता है, जबकि उन्हें ऐसी कोई अपेक्षा भी नहीं होती। लेकिन परमेश्वर का एक सच्चा जन कभी ऐसे लोगों का कर्जदार नहीं रहता। इसलिए एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा कि वह ये पता करे कि वह उस स्त्री के लिए क्या कर सकता था। गेहजी ने कहा कि उसकी कोई संतान नहीं थी। तब एलीशा ने उसके लिए प्रार्थना की और उससे कहा कि उसको 1 साल के अंदर ही एक संतान प्राप्त होगी। और ऐसा ही हुआ। वह बच्चा बड़ा हुआ और फिर एक दिन वह बीमार होकर मर गया। 4:20। उस स्त्री का विश्वास देखे कि उसने उस बच्चे को तुरंत दफनाने के विषय में नहीं सोचा, लेकिन वो बोली, पहले मैं परमेश्वर के जन का संपर्क करूंगी। 4:22। इसलिए वह एलीशा से मिलने के लिए गई। जब एलीशा ने उसे दूर से ही आते हुए देखा तो उसने गेहजी से कहा, उससे भेंट करने दौड़ जा और उससे पूछ, तू कुशल से तो है? तेरा पति कुशल से तो है और तेरा बालक कुशल से तो है? उसके मरे हुए बच्चे के विषय में भी उसके विश्वास का जवाब सुने। कुशल है। ये कैसा दृढ़ विश्वास था। एलीशा ने जाकर उस बालक के लिए प्रार्थना की और उसने उस बालक को मृतकों में से जीवित कर दिया। ये देखना अद्भुत है कि एक माँ के विश्वास ने उसके बच्चे के लिए क्या किया था। उसके विश्वास के अनुसार ही उसने पाया। इस वजह से विश्वास के नायकों की सूची में उसका भी उल्लेख मिलता है। स्त्रियों ने पुनरुत्थान के द्वारा अपने मृतकों को जीवित पाया और अपने विश्वास से परमेश्वर का समर्थन पाया। इब्रानियों 11:35 और 39। अगर उस माँ के अंदर विश्वास न होता तो उसने अपने बच्चे को दफना दिया होता। प्रभु को जहां कहीं भी विश्वास मिलता है तो वह कैसे अद्भुत चमत्कार करता है। अध्याय 4 38 से 44। यहाँ हम एक ऐसी घटना के विषय में पढ़ते हैं जिसमें आकस्मिक तौर पर एक जंगली जहरीली लता खाने के हंडे में डाल दी गई थी। एलीशा को इसके विषय में बताया गया। उसने उसमें कुछ आटा मिलाया और वो खाना शुद्ध हो गया। इसके बाद एक और चमत्कार हुआ। ये बाइबल में खाने की गुणात्मक वृद्धि की पहली घटना है। उनके पास जितनी रोटियां थी वे वहां मौजूद 100 लोगों के लिए कम थी, लेकिन एलीशा ने उन्हें गुणात्मक रूप में बढ़ा दिया कि सब लोगों के भरपेट खा लेने के बाद भी कुछ खाना बच भी गया। नामान और गेहजी। अध्याय 5। यहाँ हम नामान की कहानी पाते हैं। नामान को सच्चे परमेश्वर में विश्वास करने और उसके कोढ़ से उसे चंगाई देने के लिए परमेश्वर ने एक छोटी सी लड़की इजरायली दासी को इस्तेमाल किया। उस लड़की ने नामान की पत्नी के सामने एलीशा की चमत्कारी सामर्थ की साक्षी दी। नामान को इजराइल के परमेश्वर में विश्वास करने का ये पहला कदम था। परमेश्वर एक छोटी सेविका लड़की का भी इस्तेमाल कर सकता है कि वह उसके स्वामी को
कुछ शब्दों से आशीष दे सके। अध्याय 4 में हमने एक धनवान और प्रभावशाली स्त्री के विश्वास को देखा। या हम एक गरीब दासी पुत्री के विश्वास को देखते हैं। परमेश्वर ने दोनों का ही इस्तेमाल किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। चाहे आप एक दासी भी हैं, तब भी परमेश्वर आपको दूसरे लोगों को उसके पास पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपके पास शायद किसी को सुसमाचार सुनाने की योग्यता ना हो, लेकिन उस दासी लड़की की तरह परमेश्वर आपको एक व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेजने के लिए इस्तेमाल कर सकता है जो उसे सुसमाचार सुना सके। आप उस व्यक्ति को एक नबी के पास भी भेज सकते हैं और फिर आपको भी अपना प्रतिफल मिल जाएगा। नामान सबसे पहले राजा के पास गया और राजा को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने उसे एलीशा के पास भेज दिया। ये देखिए कि एलीशा ने उस महान सेनाध्यक्ष के साथ कैसा व्यवहार किया। ये भाग हमें दिखाता है कि परमेश्वर का एक सच्चा व्यक्ति कैसा होता है। परमेश्वर के सच्चे सेवक को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति बड़ा आदमी है या मामूली आदमी है। एलीशा ने उस निर्धन विधवा का ज्यादा सम्मान किया था जो अपनी आर्थिक जरूरत के साथ उसके पास आई थी। लेकिन जब वो महान सीरियाई सेनापति उसके पास आया, जो ये देखने का आदी था कि लोग उसके सामने झुकते हैं, तो एलीशा उससे मिलने के लिए बाहर भी नहीं आया। नामान को, जो संसार की सबसे शक्तिशाली सेना का सेनाध्यक्ष था, नबी की झोपड़ी के आगे खड़े रहना पड़ा। एलीशा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि नामान कौन था। मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में भी ऐसे नबी हो। हमारे देश में मसीहत का कैसा भिन्न रूप होता अगर हमारे यहाँ ऐसे नबी होते जिन्हें मनुष्य के सम्मुख होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि जो केवल परमेश्वर के सम्मुख खड़े रहते हो। एलीशा नामान की मदद करना चाहता था, लेकिन पहले उसे नामान के गर्व को तोड़ना जरूरी था। उसने अपने सेवक गेहजी को नामान से यह कहने के लिए भेजा, जा यरदन में 7 बार स्नान कर ले। पद 10। यरदन एक गंदी और कीचड़ वाली नदी थी। ये सुनकर नामान क्रोधित हो गया और बोला, देखो, मैंने तो सोचा था कि वह निश्चय मेरे पास बाहर आएगा और खड़े होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेगा और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेरकर मेरा कोढ़ दूर कर देगा। मैं इस गंदी यरदन नदी में क्यों जाऊं? क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इससे अच्छी नहीं है? पद 11 और 12। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपने सेवकों से कहा, चलो वापिस लौट चलो। लोगों का गर्व तोड़ने के लिए एक नबी को कभी-कभी उन्हें उकसाना भी पड़ता है। परमेश्वर कुछ नबियों को ये सेवकाई देता है क्योंकि एक व्यक्ति के पाखंड और घमंड को दूर करने का उसके पास बस यही तरीका होता है। यीशु ने अक्सर घमंडी लोगों को नम्र और दीन करने के लिए और उन्हें यह दिखाने के लिए कि वे परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं है, उन्हें झुंझलाहट से भरा था। मनुष्य के पद और प्रतिष्ठा की परमेश्वर कोई परवाह नहीं करता। नामान को एलीशा पर बड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उसके सेवकों में से एक समझदार था। उसने कहा, हे स्वामी,
उसने तुझसे एक आसान काम करने के लिए कहा है, तो तुझे ये कर लेना चाहिए। तब नामान यरदन में नहाने के लिए तैयार हो गया। कल्पना करें कि वो महान सेनापति सबके सामने अपने कपड़े उतार रहा है और सब उसका कोड देख रहे हैं। उसे अपने आप को नम्र और दीन करते हुए आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसे ऐसा कब तक करना था? जब तक उसकी देह एक छोटे बच्चे की तरह स्वच्छ और निर्मल न हो जाती। जब आप किसी व्यक्ति या परिस्थिति द्वारा नम्र और दीन किए जाते हैं, तब आपके लिए परमेश्वर का वचन यही होता है, नीचे जाकर अपने आप को तब तक नम्र और दीन कर जब तक तू एक छोटे बच्चे जैसा न हो जाए। हम तब तक न रुके जब तक हम एक छोटे बच्चे जैसे न हो जाए, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसे लोगों का ही है। नामान की देह एक छोटे बच्चे जैसी हो गई और वह शुद्ध हो गया। जब आपकी देह भी एक बच्चे जैसी हो जाएगी, तब आप भी शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। हम सब अपनी नजरों में बहुत बड़े होते हैं। हम छोटे बच्चों जैसे नहीं होते। एक छोटे बच्चे की आंखों में देखिए, उसमें अपनी नजर में बड़े होने का कोई भाव नहीं होता। परमेश्वर हमें भी उसी जगह लाना चाहता है, शून्यता की जगह पर। जब आप उस जगह आ जाते हैं जहां आप ये समझ लेते हैं कि आप कुछ नहीं है, तब आप भी शुद्ध हो जाएंगे। तब तक आपको 7 बार झुकना पड़े या 70 बार, आप नीचे झुकते रहे। नामान फिर एलीशा के पास वापस आया। वह इज़राइल के परमेश्वर की चमत्कारी सामर्थ्य से विस्मित हो गया था और उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया था। वह एलीशा को देने के लिए बहुत सा धन और वस्त्र लाया था, लेकिन एलीशा ने उससे कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं खड़ा रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ न लूंगा। पद 16। बाइबल कहती है कि हमें भक्तिहीन लोगों से पैसा नहीं लेना चाहिए। 3 यूहन्ना 7। किसी भी अविश्वासी को परमेश्वर के सेवक की आर्थिक मदद करने का अधिकार नहीं है। सिर्फ ईश्वरीय लोगों को ही परमेश्वर के लोगों की आर्थिक मदद करने का विशेषाधिकार है। एलीशा को परमेश्वर के भक्तों से आर्थिक मदद मिलती थी। हमने अभी देखा था कि एक धनवान स्त्री ने उसके रहने के लिए अपने घर में इंतजाम किया था, लेकिन उसने नामान से कुछ न लिया। यही वह क्षेत्र है जहां परमेश्वर के बहुत से सेवक अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी करने से चूके हैं। हालांकि एलीशा ने नामान की भेंट स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, फिर भी एलीशा के सेवक गेहजी ने कहा, मेरा स्वामी कितना मूर्ख है, उसने कोई पैसा नहीं लिया या कोई प्रार्थना पत्र नहीं भेजा। उसे सहर्ष दान मिल रहा था, लेकिन उसने फिर भी इनकार कर दिया है। ठीक है, अगर वह नहीं ले रहा है तो मैं ले लूंगा। लालची गेहजी ने ये नहीं सोचा कि परमेश्वर के पवित्र जन के सामने धन का प्रस्ताव रखने वाला एक मूर्ति पूजक था। वह पैसे के लिए नामान के पीछे भागा। पद 21। वैसे ही जैसे आज भी बहुत से लोग धनवानों के पीछे भागते हैं, और गेहजी ने जाकर नामान को एक झूठी कहानी सुनाई। एक बाइबल स्कूल में से अभी अभी 2 छात्र नबियों के पुत्र आ पहुंचे हैं।
क्या तू उनके लिए एक तोड़ा चांदी और 2 जोड़े वस्त्र नहीं देगा? पद 22। नामान ने उसके झूठ पर विश्वास कर लिया और जो उसने मांगा था उससे बढ़कर उसे दे दिया। जब हृदय में लालच राज कर रहा हो तो परमेश्वर के काम के विषय में झूठी रिपोर्ट देना आसान हो जाता है। हम इसी तरह की झूठी बातें आज दिए जाने वाले रिपोर्ट्स में भी पाते हैं, जैसे कि आज की सभा में 50,000 लोग आए थे। 15,000 लोगों ने मसीह को ग्रहण करने के लिए अपने हाथ उठाए। यहाँ एक बड़ी नव जागृति शुरू हो चुकी है। आदि अगर आप भारत से अमेरिका भेजी जाने वाली सारी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भारत में चारों तरफ नव जागृतियों की बाढ़ आई हुई है। हम जो भारत में रहते हैं जानते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अमेरिका में बहुत से उदार दिल वाले विश्वासी इन कहानियों पर विश्वास करते हैं और भारत में ऐसी रिपोर्ट लिख लिख कर भेजने वाले लुटेरों को अपनी मेहनत की कमाई भेजते रहते हैं। हमारे देश में आज बहुत से गेहजी हैं। गेहजी ने वह धन ले जाकर अपने घर में छुपा दिया और एक भोली सूरत बनाकर एलीशा के सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन एलीशा परमेश्वर का एक पवित्र जन था और उसे आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। एलीशा ने गेहजी से पूछा कि वह कहाँ गया था। उसने गेहजी को उसके पाप का अंगीकार करने का मौका दिया, लेकिन गेहजी बेईमान था और उसने झूठ बोला। एलीशा ने उससे कहा, गेहजी, मैं सब जानता हूं, जो कुछ तूने किया है परमेश्वर ने मुझे दर्शन में सब दिखा दिया है। मैंने नामान को तेरी तरफ घूमते हुए और तुझे उससे सब चीजें लेते हुए देखा है। क्या ये ऐसा समय है कि ऐसे मूर्ति पूजक लोगों से प्रभु के नाम में पैसा लिया जाए, या कपड़ा, जैतून की बारी, दाख की बारी, भेड़ या बैल लिए जाए? आज के प्रचारकों के लिए ये कितना जबरदस्त शब्द है। गेहजी एलीशा का वैसा ही सेवक था जैसा एलीशा एलिया का सेवक था। एलीशा ने एलिया का दोगुना अभिषेक पाया था और गेहजी एलीशा का दोगुना अभिषेक पा सकता था। ये एलिया के अभिषेक का 4 गुना होता। लेकिन एलीशा जबकि एलिया के पीछे अभिषेक पाने के लिए लगा रहा था, गेहजी नामान का धन पाने के लिए उसके पीछे गया था। एलीशा को वह अभिषेक मिला जो एलिया का था और गेहजी को वह कोढ़ मिला जो नामान का था। सिर्फ गेहजी को ही नहीं, उसके बच्चों को भी वह कोढ़ मिला। आज भी बहुत से प्रचारकों पर आत्मिक कोढ़ आ पड़ा है, क्योंकि वे भी धनवान लोगों और पश्चिमी मसीह संस्थाओं के पीछे लगे हुए हैं और उनका धन पाने के लिए झूठी बातें बोलते हैं। इन प्रचारकों के बच्चों को भी पीड़ा भुगतनी पड़ती है। जिसके सुनने के कान हो वह सुने। एलीशा के अन्य आश्चर्य कर्म। अध्याय 6 में हम एलीशा के एक और आश्चर्य कर्म को देखते हैं। जब विशिष्ट बाइबल स्कूल के छात्र कुछ निर्माण भवन कार्य कर रहे थे, तो जो कुल्हाड़ी वे मांग कर लाए थे नदी में गिर गई। उन्होंने आकर एलीशा को बताया
उसने तुरंत एक लकड़ी पानी में फेंकी और वह लोहे की कुल्हाड़ी तैर कर पानी की सतह पर आ गई। या हम फिर से पुनरुत्थान, मृत्यु में से जीवन के सिद्धांत को प्रकट होता हुआ पाते हैं, जो एलीशा के दूसरे आश्चर्य कर्मों में नजर आता है, जैसे शूनेमी बालक को जीवित करना, जहरीले खाने को शुद्ध करना और नामान के कोढ़ को चंगा करना, कि एक सच्ची नबूवत क्या होती है। अराम का राजा इज़राइल के खिलाफ लड़ रहा था और उसने अपने सेवकों से कहा कि वह अमुक स्थान पर अपनी सेना की छावनी लगाएगा। 6:8। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा पर राजा की योजना प्रकट कर दी और एलीशा ने इज़राइल के राजा को सचेत कर दिया। इस प्रकार इज़राइल के राजा ने अपनी सेना को अराम की सेनाओं से अनेक बार बचा लिया। अराम का राजा सोचने लगा कि यह कैसे हो सकता है, और उसे शक हुआ कि उनके बीच कोई इज़राइल के लिए जासूसी कर रहा है। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति ने, जो सच्चाई जानता था, राजा को बता दिया कि इज़राइल में एक नबी है जो इज़राइल के राजा को अरामी सेनाओं के संचलन के विषय में जानकारी दे रहा था। आज कलीसिया में सच्ची नबूवत का भी यही काम है। एलीशा ने क्या किया था? उसने इज़राइल को यह चेतावनी दी थी कि शत्रु अगले सप्ताह उस खास जगह पर होगा और उसे उसके लिए तैयार रहना है। कलीसिया में होने वाली नबूवत को भी यही काम करना चाहिए। एक सप्ताह के बाद दूसरे सप्ताह नबूवत की आत्मा को कलीसियाई सभाओं में परमेश्वर के लोगों को इस विषय में सचेत करते रहना चाहिए कि शत्रु अब कहां से आने वाला है। एक कलीसिया जिसमें नबूवत की ऐसी सेवकाई है, वास्तव में बड़ी आशीषित है। क्या इज़राइल में एलीशा जैसे नबी का होना एक बड़ी आशीष की बात नहीं थी? एक कलीसिया में एक ऐसे नबी का होना भी अद्भुत बात है, जो परमेश्वर के वचन में से लोगों को उन बातों का सामना करने के लिए तैयार करता है जो उनके सामने आने वाली है। इसी वजह से बाइबल कहती है, सबसे बढ़कर नबूवत का वरदान पाने की धुन में रहो। 1 कुरिन्थियों 14:1। 6वां अध्याय 24 से 29 में हम सामरिया में फैली उस भयानक भूखमरी के विषय में पढ़ते हैं, जिसका कारण यह था कि अरामी सेनाओं ने नगर को घेरा हुआ था। परिस्थिति इतनी खराब थी कि स्त्रियां अपने ही बच्चों को पका कर खा रही थी। लेकिन शहर के बाहर 4 कोढ़ी थे। उन्हें कोढ़ी होने की वजह से नगर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। 7:3। उन्होंने अरामी छावनी में जाकर खाना मांगने का फैसला किया। उन्होंने कहा, वे ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं कि हमें मार डालेंगे। हम तो वैसे भी यहाँ भूख से मर ही रहे हैं, तो उनके पास ही चलते हैं। वे जब शत्रु की छावनी में पहुंचे तो उन्होंने ये पाया कि सारे सैनिक वहां से भाग गए थे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें दौड़ते हुए घोड़ों की आवाजें सुनाई थी। इन कोढ़ियों को वह बहुत सा खाना भी मिला, लेकिन फिर उन्होंने कहा, हमें ये बात अपने तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें सब लोगों को ये अच्छी खबर सुनानी चाहिए। तब उन्होंने जाकर ये खबर नगर में सुनाई और इस तरह उस नगर के लोग मरने से बच गए। इसी वजह से हमें सुसमाचार सबको सुनाना चाहिए। आत्मिक रीति से कहे तो हम भी कोढ़ी ही थे और परमेश्वर ने हमें आशीष दी
और हमें मरने से बचा लिया। लेकिन आज भी जगत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अभी भी मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक ये सुसमाचार, अच्छी खबर नहीं मिली है। हमें जाकर उन्हें बताना चाहिए। अध्याय 9 में हम अहाब की पत्नी इजेबेल की मृत्यु के विषय में पढ़ते हैं। वह ऐसी स्त्री थी जिसने लगातार परमेश्वर के नबियों का विरोध किया था, और अब उसका नाम उन लोगों का प्रतीक बन गया है जो परमेश्वर के लोगों का विरोध करते हैं। प्रकाशित वाक्य 2:20 में प्रभु ने थुआतीरा के प्राचीन से ये कहा था, तू अपनी पत्नी इजेबेल को मेरे दासों को भरमाने की अनुमति दे रहा है। अक्षरशः अनुवाद, उस कलीसिया के प्राचीन की शक्तिशाली पत्नी मंडली को अपने वश में किए हुए थी और उसे इजेबेल कहा गया है। दुर्भाग्यवश आज ऐसे बहुत से कमजोर अगुवे हैं जो अपनी पत्नियों को इजेबेल बन जाने की अनुमति दे देते हैं और वो कलीसिया को अपने नियंत्रण में रखती है, वैसे ही जैसे मूल इजेबेल अहाब को अपने नियंत्रण में रखती थी। अगर आप एलिया की तरह परमेश्वर के नबी हैं, तो आपने इन इजेबेलों को अपने नियंत्रण में और उनकी सही जगह पर रखा होगा, वरना ऐसे इजेबेल आपकी कलीसिया का नाश कर देंगी। हम यहाँ पढ़ते हैं कि रानी इजेबेल भवन से नीचे फेंकी दी गई थी और उसके शरीर के टुकड़े हो गए थे। कलीसिया में किसी स्त्री को सामर्थी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अध्याय 13-14 में हम ये पढ़ते हैं कि एलीशा बीमार हो गया और वह उस बीमारी से मर भी गया। एलीशा ने, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, इस निर्गमन 15:26 पर अपना अधिकार क्यों नहीं दर्शाया, जो करने की सलाह उसे आज के बहुत से प्रचारकों ने दी होती। एलीशा ऐसा व्यक्ति था जिसमें मुर्दों को भी जिंदा कर देने का विश्वास था, इसलिए अगर वो चंगा नहीं हुआ था तो इसकी वजह उसके विश्वास की कमी हरगिज नहीं थी। परमेश्वर अपने सेवकों की देह में बीमारियों को अनुमति क्यों दे देता है? ये ऐसा भेद है जिसके विषय में हम कभी पूरी तरह नहीं समझा पाएंगे, लेकिन हम ये विश्वास कर सकते हैं कि वो हमेशा ही कोई ऐसा उद्देश्य पूरा करेगी जिसमें परमेश्वर की महिमा होगी। जैसे परमेश्वर ने पौलुस की देह में एक कांटा चुभा रखा था, वैसे ही एलीशा को उसकी बीमारी में मरने देने के पीछे भी परमेश्वर का कुछ उद्देश्य रहा होगा। परमेश्वर एलीशा को एलिया की तरह आग के रथ में स्वर्ग ले जा सकता था, लेकिन वो एलीशा को एक ज्यादा अपमानजनक दशा में स्वर्ग ले गया। परमेश्वर हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करे, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और हमारी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ी एक अद्भुत बात यह है कि जब मोआबी लोग एक व्यक्ति को एलीशा की कब्र में रख रहे थे, तो वो व्यक्ति जैसे ही एलीशा की हड्डियों के संपर्क में आया, वह जीवित हो उठा। 13वां अध्याय 20 और 21। इस प्रकार एलीशा की मरी हुई हड्डियों में जो जिंदा है, ऐसे आज के उन प्रचारकों से ज्यादा अभिषेक था। निश्चय ही उसके मामले में विश्वास का अभाव कोई मुद्दा नहीं था। अशूर का इज़राइल और यहूदा पर हमला। अध्याय 17 में
हम इज़राइल के बंधक बनाए जाने के विषय में पढ़ते हैं, जो मसीह से लगभग साल पहले की घटना है। अश्शूरी आए, उन्होंने इज़राइल को बंधक बनाया और उन्हें अपने साथ ले गए। इन अश्शूरियों के विषय में यह लिखा है कि वे परमेश्वर का भय मानते थे और अपने देवताओं की सेवा करते थे। आज मसीही जगत में परमेश्वर का ऐसा ही नकली भय माना जाता है। ज्यादातर मसीही परमेश्वर का कुछ आदर करते हैं, लेकिन असल में वे धन, नौकरी, स्वाभिमान, सांसारिक पद प्रतिष्ठा, कलीसियाई पद आदि अपने देवताओं की सेवा करते हैं। अध्याय 18 में हम यहूदा के राजा हिजकिय्याह के विषय में पढ़ते हैं। हिजकिय्याह का पिता आहाज एक बहुत दुष्ट राजा था, जिसने हिजकिय्याह के बड़े भाई को मूर्तियों के आगे आग में बलिदान कर दिया था। दूसरा राजा 16:3। लेकिन हिजकिय्याह अपने पिता से अलग था और वो एक अच्छा राजा था। ऐसे बच्चों के लिए प्रभु की स्तुति हो, जो अपनी पहचान अपने पिताओं से अलग बनाते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानते हैं। अध्याय 18:4 में हम ये पढ़ते हैं कि यहूदा के लोग अभी भी उस कांसे के सर्प की आराधना कर रहे थे, जो मूसा ने 700 साल पहले जंगल में बनाया था। हिजकिय्याह वह व्यक्ति था जिसने यहूदा में से इस अंधविश्वास को तोड़ा और उस सर्प को नष्ट किया। उन ईश्वरीय लोगों के विषय में सोचे जो उन 700 वर्षों में इज़राइल में हुए थे। यहोशू, शमूएल और दाऊद ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, लेकिन इनमें से किसी को समझ नहीं आया कि इस कांसे के सर्प को नष्ट करना चाहिए। इन सभी ईश्वरीय लोगों ने ये सोचा होगा कि वह अलग है, क्योंकि उसे बनाने की आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने दी थी। लेकिन हिजकिय्याह ने यह स्पष्ट देखा कि वह एक मूर्ति थी। हिजकिय्याह जैसे लोगों के लिए परमेश्वर की स्तुति हो। क्या आप ये सोचते हैं कि यीशु या मरियम की मूर्ति में और किसी दूसरे धर्म की मूर्ति में कोई फर्क है? नहीं, दोनों ही मूर्तियां हैं और परमेश्वर उनसे घृणा करता है। कांसे का एक ऐसा सर्प भी जो परमेश्वर की आज्ञानुसार बनाया गया था, परमेश्वर द्वारा एक आराध्य देव के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनुष्य को कांसे के सर्प या किसी मूर्ति की आराधना नहीं करनी है, लेकिन इस मूल सत्य के विषय में दाऊद को भी ज्योति प्राप्त नहीं हुई थी। परमेश्वर ने वह समझ एक ऐसे राजा को दी जो एक निचले स्तर पर था। कई बार सामान्य विश्वासियों में से पवित्र शास्त्र के कुछ सत्यों की वह ज्योति प्रकट होती है जो ज्यादा मशहूर मसीहों ने भी नहीं पाई होती। हम इस वास्तविकता को कभी न भूलें। अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं कि जब अश्शूर के राजा ने इज़राइल को बंधक बना लिया, तो उसने दक्षिणी राज्य यहूदा पर भी हमला किया। तब हिजकिय्याह ने परमेश्वर को पुकारा। 19:15। उस रात एक ही स्वर्गदूत ने आकर 1,85,000 अश्शूरी सैनिकों को मार डाला। पद 35। गतसमनी में यीशु ने पतरस से कहा, अगर वह चाहे तो उसकी मदद के लिए स्वर्ग से 72,000 स्वर्गदूत बुला सकता है। 72,000 स्वर्गदूत 1300 करोड़ लोगों को मार सकते हैं। 72,000 गुणा 1,85,000, ये आज के
पूरे विश्व की दोगुनी जनसंख्या है। परमेश्वर इस संसार की शक्तियों से अपने लोगों को बचाने की ऐसी सामर्थ रखता है। यही वजह थी कि यीशु कभी भयभीत नहीं हुआ था। हमें भी कभी भय में नहीं रहना है। इसके बाद हिजकिय्याह के सामने एक और मुश्किल आई। वह प्राणघातक रूप से बीमार हो गया और प्रभु ने उससे कहा, अपने परिवार का उचित प्रबंध कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। 20:1। जब परमेश्वर हमसे कहे कि अब हमारा मरने का समय हो गया है, तो हमें फौरन जगत को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि हमारे लिए क्या भला है। इसलिए जब परमेश्वर हमसे कहे कि अब हमारा मरने का समय आ गया है, तो फिर इस सड़े हुए संसार में रहने की हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। यहां से कूच करके मसीह के साथ रहना ज्यादा भला है। लेकिन हिजकिय्याह जाना नहीं चाहता था और उसने अपनी आयु को बढ़ाए जाने के लिए प्रार्थना की। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसके जीवन में 15 साल और जोड़ दिए। लेकिन उन 15 सालों में क्या हुआ? उनमें उसका एक पुत्र हुआ, मनश्शे, जो 12 साल की उम्र में राजा बना। ये स्पष्ट है कि वह उन अतिरिक्त 15 सालों में ही पैदा हुआ होगा। मनश्शे ने 55 साल तक राज किया और वह यहूदा के सारे राजाओं में सबसे बुरा राजा था। दूसरा इतिहास 33:9। और वह इसलिए पैदा हुआ था क्योंकि जब परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा था कि उसके मरने का समय हो गया है, फिर भी हिजकिय्याह ने मरना न चाहा था। अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि अश्शूर को बेबीलोन ने हरा दिया और वह नई विश्व शक्ति हुई। बेबीलोन ने यहूदा के खिलाफ मोर्चा बांधा और उसने यरूशलेम का नाश कर दिया। परंपरागत तौर पर यह कहा जाता है कि यशायाह ने मनश्शे के आरंभिक वर्षों तक नबूवत की थी कि उसे यहूदा की बड़ी निंदा करने की वजह से बहुत सताया गया था। तब वह जाकर एक पेड़ के खाली तने में छुप गया था। जब ये पता चल गया तो मनश्शे ने उस पेड़ के तने को आरे से कटवाया था, जिसमें यशायाह के भी कटकर 2 टुकड़े हो गए थे। इब्रानियों 11:37 में हम ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं जिन्हें आरे से काटकर 2 टुकड़े किया गया था। दूसरा राजा की पुस्तक की शुरुआत एलिय्याह के स्वर्ग में ले जाने से होती है और उसका अंत यहूदा के लोगों के बेबीलोन में ले जाने पर होता है। ये कितना बड़ा अंतर है। हम भी या तो स्वर्ग जाने का या बेबीलोन जाने का चुनाव कर सकते हैं। सब इस पर निर्भर होता है कि हम किसे प्रसन्न करने का चुनाव करते हैं। हम दूसरा राजा से कुछ पाठ सीख सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, चेतावनियों के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार अच्छे नबियों और दुष्ट राजाओं के उदाहरणों के लिए धन्यवाद। आपके सामने हमें अपने आप को दीन करने में मदद कीजिए। हमारा मुख धूल में रखकर आप अपने अद्भुत पुस्तक के माध्यम द्वारा हमसे क्या कह रहे हो, ये सुनने के लिए हमारी मदद कीजिए। यीशु के नाम से आमीन।